दोस्तों आपने अक्सर ये लाइन सुना होगा और कहीं ना कहीं ये लाइन यूज भी किया होगा कि यार हमारे देश के जो नेता है ना वो पढ़े लिखे नहीं है। अगर ये पढ़े लिखे होते ना तो हमारे देश का विकास हो जाता। यहाँ देखो तो एक छोटी सी जॉब पाने के लिए हमें डिग्री दिखाना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है कि हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना है। लेकिन यहाँ देखो तो इतने बड़े बड़े पोस्ट पर हमारे नेता विराजमान होते हैं जो पूरे देश का भविष्य तय करते हैं, उनके लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। तो ऐसा भेदभाव क्यों? वेल, इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आज मैं इसी इशू पर बात करने वाला हूँ कि हमारे देश के नेताओं के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्यों नहीं है और हमारे संविधान में कुछ इसके बारे में कहा गया है कि नहीं। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं। तो देखो, इस टॉपिक को हम सबसे पहले यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नेताओं के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ लिखा गया है कि नहीं। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको सीधा बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारे नेताओं के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। अब आप सवाल करोगे कि यार 1947 में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा जा रहा था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर में कितने बड़े बड़े डिग्री होल्डर थे। भीमराव अंबेडकर वो खुद ही पीएचडी किए हुए थे, हमारा जवाहरलाल नेहरू और भी कितने सारे लीडर थे जो कितना पढ़े लिखे थे। तो क्या उन्होंने एजुकेशन को इंपॉर्टेंस उस समय नहीं दिया? कोई क्वालिफिकेशन क्यों नहीं रखा? तो देखो, इसका जवाब ये है कि उस समय हमारे देश की लिटरेसी रेट मात्र 12% थी, यानी कि हर 100 इंडियन में से 12 लोग ही पढ़ लिख सकते थे। और डेमोक्रेसी का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि सभी लोगों का समावेश हो, सभी लोग पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें, सभी लोगों का योगदान पॉलिटिक्स में और देश के विकास में हो। तो आप सोचो कि अगर उस समय कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रख दिया जाता कि इतना एजुकेशन अगर आप किए होगे तभी आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, इलेक्शन लड़ सकते हो, तो एक बहुत बड़ा मेजोरिटी यानी कि करीब 90% मेजोरिटी जो पॉपुलेशन था हमारा इंडिया का, वो इलेक्शन लड़ने से बेदखल हो जाता। जो कि डेमोक्रेसी के फंडामेंटल पार्ट के लोगों का पार्टिसिपेशन हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसके ही अगेंस्ट में चला जाता। अब आप में से बहुत से लोग बोलोगे कि चलो ठीक है, 1947 में चूंकि हमारा लिटरेसी रेट अच्छा नहीं था तो चलो उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं रखा गया, लेकिन अब तो हमारा लिटरेसी रेट काफ़ी अच्छा है, तो अब हमारे नेताओं के लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्यों नहीं है? तो देखो, बात दरअसल घूम फिर कर यहीं आ जाती है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब क्या कोई बंदा जो बीए, बीएससी या बीकॉम किया हुआ है या फिर कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है जो आईआईटी से हो या फिर कोई नीट से हो या फिर कोई बंदा है जो 12th ही किया हो, तो मिनिमम क्राइटेरिया क्या हो जो किसी कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने के लिए उसको क्वालिफाई माना जाए? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिसको हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मानते हैं तो क्या वो सच में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि यार इंडियन क्रिकेट टीम में किसी खिलाड़ी को लेना है तो क्या वहां पर हमें जो बीए किया हुआ हो, बीएससी किया हो या फिर कोई इसरो का पढ़ाई किया हुआ हो उसकी जरूरत है या फिर जो बहुत अच्छा खेलता हो उसकी जरूरत है? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जवाब हम सभी को पता है कि वो खिलाड़ी कितना अच्छा क्रिकेट खेलता हो, इस बेसिस पे डिसाइड होना चाहिए कि उसको इंडियन क्रिकेट टीम में लेना है कि नहीं। ठीक इसी तरह जो हमारे पॉलिटिशियन है वो लोगों का कंसर्न समझते हैं कि नहीं, उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं कि नहीं, इस बेसिस पर डिसाइड होना चाहिए, ना कि उनके कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड पर कि वो बीए किए हैं कि बीएससी किए हैं। क्योंकि उनके लिए अलग से ही कोई ऑफिसर, अलग से ही डिपार्टमेंट बना हुआ है जो एजुकेटेड लोग उनका हेल्प करेंगे आगे चलकर। और इसमें बात ऐसी है कि यार जितने भी पॉलिटिशियन है ना, उनको हर 5 साल में पब्लिक को फेस करना होता है कि आप हमारे कंसर्न को समझते हो कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग काम किए हो कि नहीं। अगर आप उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करोगे तो आपको 5 साल के बाद निकाल दिया जाएगा। और जहां तक बात की जाए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यार 1947 से लेकर अभी का जो समय है तो हमारा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए जितने भी है ना, तो उनका लिटरेसी रेट मतलब कि जो चुन के गए हैं तो वो ज़्यादा ही हुआ है, कम तो बिल्कुल नहीं हुआ है। और एक बात और भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सालों पहले एक जजमेंट भी दिया था जिसमें कि जो भी लीडर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो उनको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वहां पर दिखाना होगा कि आप कितना पढ़े लिखे हो। ये मैटर नहीं करता है कि आप बीए की हो, बीएससी किए हो, 12th पास हो या फिर कुछ भी किए हो, 10th पास ही क्यों ना हो या फिर आप फेल ही क्यों ना हो, आपको अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताना होगा और वो पब्लिक के सामने जाएगा कि हाँ ये नेता कितना पढ़ा लिखा है, और पब्लिक डिसाइड कर लेगी कि इसको सिलेक्ट करना है कि नहीं। तो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो और इसका इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। कुछ भी डाउट हो इस वीडियो के रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना, और ये वीडियो कैसा लगा तो ये भी कमेंट में जरूर लिखना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।